वो मेरी तरफ देखता जाए। मैं हैरान के यहाँ खाना काबा में बैतुल्लाह के सामने किसके पास अब्बासी साहब इतनी फुर्सत है कि किसी को देखे। तो आखिर वो मेरे करीब आ गया। तो मैंने कही, तो दिलीप ने जब उठ के खड़ा हुआ तो मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये शख्स की थी दिलीप से कम नहीं है। वाह वाह वाह। ये इस्लामाबाद का वाक़या। इस्लामाबाद का। और इरफान खान को मैं नहीं जानता था। इरफान खान जो मशहूर इंडियन अदाकार थे, जो फौत हो चुके हैं। हाँ, कैंसर था। कैंसर था। तो वो मुझे मिले तो मैंने उन्हें पूछा आपका नाम क्या मुझे कोई, लेकिन वो मुझे बड़े एहतराम से मिला। हाँ जी, आप मैं थोड़ा सा तारुफ करके आपकी तरफ करें कि मेरे साथ कौन है आज। हाँ बता दें, बता दूं? डरा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मेरे साथ मुल्क के नामवर शायर, पाकिस्तान के सपूत अनवर मसूद साहब मौजूद हैं, जिनको हर शख्स जानता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के बड़े सगीर में इनके फैंस मौजूद हैं पूरी दुनिया में। हमारे लिए बहुत खुशबख्ती है कि हम इनके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बहुत सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। यानी इस उम्र में जो होनी चाहिए उस लिहाज से बहुत बेहतर है। अल्लाह का बड़ा करम है। और आपसे मेरी पहली मुलाकात है, हैं जी। और पहली मुलाकात ही में मैं इंटरव्यू की ज़द में आ गया हूँ। अजीब इत्तेफाक है जी। तो मैं आपकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहता हूँ आपकी ज़बानी, जितना भी कि आप ने जाहिर है एक बचपन से लेकर इस उम्र तक पहुंचे, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। अल्लाह ने आपको जिंदगी में सब कुछ से नवाजा है। बड़ा करम। तो आपके ख्याल में जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा क्या था? सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? देखो, कई लम्हे गुजरे हैं जिंदगी में जो बड़े अच्छे थे। एक दफ़ा मैं उम्रा कर रहा था, हैं जी। अल्लाह ने करम किया, वहाँ उस मुकद्दस जगह पर पहुँच गए। तो मैंने वो पहन रखा था एहराम। एक लड़का, उसने भी एहराम बांधा हुआ, वो मेरी तरफ देखता जाए। मैं हैरान के यहाँ खाना काबा में बैतुल्लाह के सामने किसके पास अब्बासी साहब इतनी फुर्सत है कि किसी को देखे। तो आखिर वो मेरे करीब आ गया। तो उसने पंजाबी में कहा कि तुसी भी इत्थे ही हो। अच्छा। तो मैंने कहा जी अल्लाह ने हमें भी तौफीक दी है, ये अल्लाह का करम है कि यहाँ पहुँच गए। तो उसने कहा मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, मैंने अभी आपके नाम का उम्रा किया। माशाल्लाह। आपने पूछा है कि मुझे जिंदगी में जो लम्हे यादगार है, ये उनमें से एक यादगार लम्हा। एक और यादगार लम्हा आपको बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मेरा बचपन गुजरा है लाहौर में। लाहौर का शहर मोहल्ला है वसनपुरा। वहाँ, और मैं छोटा ही था, अभी मेरी उम्र 9-10 बरस होगी कि जब मैंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में कायद आज़म को देखा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कौन से लम्हे। मुझे अब्बा जी ने अपने कंधों पे उठाया हुआ था और मैंने कायद आज़म जलसे से फारिग होके वापस आ रहे थे, उनके इर्द गिर्द तलवारों का पहरा था। और मुझे उनकी आंखें याद हैं, बड़ी चमक थी। और वो चमक बड़े मकसदियत की चमक थी। बहरहाल ये वो लम्हा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता कि मैंने उस हस्ती को देखा जिसने पाकिस्तान को बनाने में जिसका बहुत हिस्सा है। और फिर एक और खुशकिस्मती बताऊं
कि मैं बच्चा ही था, मैंने बताया भाई आप चाय क्यों नहीं पी रहे, पड़ी पड़ी कहीं गर्म ही ना हो जाए। आपके सामने आपकी बातें सुने कि चाय पिए। तुझको देखूं कि तुझसे तो प्यार बात करूं। करूं। ये किसका शेर है पता, फिराक गोरखपुरी का। अच्छा अच्छा। तुम मुखातिब भी हो, करीब करीब भी हो। भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। ये ये बात है। फिराक गोरखपुरी का। तो बहरहाल ये है कि मैं बच्चा ही था तो घर से निकल गया, तो गया शाही मस्जिद, और वहाँ अल्लामा इकबाल के मज़ार के सामने मैं शाही मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ गया, और मैंने देखा दूर से एक बादल का टुकड़ा, एक घटा, एक क्लाउडलेट कह लीजिए, वो भागती हुई आ रही है मज़ार इकबाल की तरफ वो घटा, और फिर जब मज़ार तक पहुंची है तो ठहर गई है, और फिर बरसना शुरू हो गई। मैंने जाके देखा तो कोई बूंद मज़ार के बाहर नहीं गिरी। तो ये एक अजीब मुशाहिदा था। बल्कि अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा पर जो शेर कहा था, उस दिन मुझे वो बहुत याद आया कि आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे है जी, और सब्ज़ाए नौ रुस्ता इस घर की निगहबानी करे। तो बहरहाल ये इकबाल से भी आपकी बहुत उनसीयत है, हमें जी, पता है। इकबाल से भी, कायद आज़म से भी, और जो बड़े लोग मिले हैं ये उनमें से हैं। मैंने अल्लामा मशरकी साहब को भी देखा है। अच्छा। वो और मैं गया था उनके घर में, जब मैं मैट्रिक कर चुका तो बस वहाँ गया, एक जमीयत का होती थी उसके साथ, जिसमें डॉक्टर असरार जमीयत के नाज़िम थे। अच्छा, पाकिस्तान, जमीयत, हाँ, जमात इस्लामी वाली जो जो तुलबा तंजीम है, जमीयत बच्चों लड़कों की, स्टूडेंट्स की। तो वो मुझे ले गए अल्लामा मशरकी। अल्लामा मशरकी वो थे जिनका मिशन नाकाम हो चुका था, खाकसार तहरीक खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने मतलब हुक्का पी रहे थे, तो हमने इकबाल का जिक्र किया। क्या था इकबाल 25 घंटे हुक्का पीता रहता। भाई तुम भी तो पी रहे हो। हुक्का पीते हुए वो हुक्का पीते हुए इकबाल पर तनकीद कर रहे हैं। मैंने अब जेल में 3 किताबें लिखी हैं फारसी में शायरी की, देखूंगा हिंदुस्तान में कौन है माँ का पूत जो उनका जवाब लिखे। और इत्तेफाक ये हुआ कि मशरकी साहब बाद में फौत हुए, उनका कलाम पहले फौत हो गया। माशा। तो अच्छा अच्छा, आपने, आपकी जिंदगी में जब आप बच्चे थे, जाहिर है उस जमाने में आपको पता था कि आप बड़े होके इतने बड़े शायर बन जाएंगे कि पूरे बड़े सगीर में आपके फैन होंगे? नहीं, मुझे हाल बता एक शौक था अंदर शेर का, लेकिन ये मुझे पता नहीं था। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं गुजरात से कभी बाहर, मेरा ताल्लुक गुजरात से। और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि गुजरात वो मोहल्ला है जिसमें उस्ताद मामदीन भी रहते थे। अच्छा, वो भी। और पंजाबी के बड़े मशहूर शायर पीर फजल, पता नहीं आपने नाम सुने हैं कि नहीं, बहुत बड़े शायर थे। फजल हो रहा ने बदल दिता है पंजाबी दरंग, या इलाही दौरे हाजिर दे गजल खाना दी खैर। मेरे भी कशकोल विच एक बार आपू खैर पा, ओ तेरे दर दी खैर तेरी खैर दरबाना दी खैर। तो वो भी उस मोहल्ले में रहते। और एक और नाम बताऊं आप, इनायत हुसैन भट्टी, नाम तो वो तो बहुत मशहूर है। वो भी उसी मोहल्ले के रहने वाले थे। और एक और बात जो आप बड़े हैरान हो जाए, सबिहा खानम भी उसी मोहल्ले की है। कोई बड़ा बंदा रहा नहीं है जो उसका जगह का ना हो। हाँ बहरहाल जी,
और ये खाकसार भी, अनवर मसूद भी उसी मोहल्ले का रहने वाला। बेटे चाय पड़ी पड़ी गर्म ही ना हो जाए। मैं पी लेता। आपने पीनी है चाय? नहीं नहीं, अच्छा, मैं नहीं पीता। अच्छा ये बताएं कि जब आपने अपना कलाम लिखा है, सारा कलाम ही आपका ज़ाहिर आपकी तख्लीक है, तो आपके बच्चों की तरह होता है। सबसे ज्यादा फीडबैक जो लोगों की तरफ से मिला आपकी किस नज़म पे मिला है? सबसे ज्यादा फीडबैक एक मिज़ाहिया नज़म पर और एक अलमिया नज़म पर। मज़ाहिया नज़म सुना देंगे थोड़ी सी? जी, बनैन। अच्छा, बनैन सुनी होगी आप? सुनी है थोड़ी सी, अगर आप आज अच्छा, नजर कर ये लोग नहीं समझते। इट इज नॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ। ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही। अच्छा, ये इस्तारा था? हाँ, इस्तारा। बस मैं न्यूजीलैंड में गया हूँ, दुनिया का एक कोना है, दूसरा कोना नॉर्वे गया हूँ, हैं जी। लोगों को मैंने नहीं सुनाई ये नज़्म, लोगों ने मुझे सुनाई। ये अल्लाह का कितना। अब्बासी साहब, ये आप सुन के हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे। मेरा पंजाबी का जो मजमुआ है मेला अखियां दा, उसके 75 एडिशन शाया हो चुके। ये अल्लाह की देन है, बहुत बड़ी बात। सब अल्लाह की। अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं बल्ला, अल्लाह का एहसान है, फकीरों की दुआ है। तो मुझे कभी ये एहसास नहीं था तो कि मुझे इतनी शोहरत मिलेगी। अलबत्ता मुझे याद है कि मैं डेरा गाजी खान में, मैं जब एमए कर चुका, एमए में मैं पंजाब में फर्स्ट आया था, फारसी में, माशाल्लाह, गोल्ड मेडल। उन्होंने पढ़ो फारसी ते बेचो तेल, है ना, कहने ना। ते मैं बेचदा मैं तेल अनवर जे ना पढ़दा फारसी। माशाल्लाह। तो मैं ते फारसी पढ़ के भाग लग गए ने मैंने। माशाल्लाह। तो बहरहाल ये मैं उस मोहल्ले का जिक्र कर रहा था। फिर उसके बाद जो ये मुझे पता नहीं था कि इतनी शोहरत और खुशी के एक और वाक़या याद आया बड़ा कि मैं हाँ, ये सोहेल साहब है ना जो बहुत जबरदस्त पहले थिएटर में थे, अब टीवी पे हैं। माशाल्लाह, कमाल। मेरे आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे पता है। बड़ी मोहब्बत रखते हैं सोहेल अहमद साहब जो फनकार। जब उन्हें पता चला कि अनवर मसूद को ये अवार्ड मिला है हिलाले इम्तियाज, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। इस साल अनवर मसूद साहब को हिलाले इम्तियाज मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का। इससे पहले भी इनको अवार्ड मिल चुके हैं। और वो अवार्ड इससे पहले सन 2000 में मिला था, हाँ जी, जिसे वो सितारा इम्तियाज, है जी, सितारा इम्तियाज मिला है आपको पहले? हाँ, वो मिल नहीं, सितारा इम्तियाज नहीं, बाबा मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा ना। ठीक है, वही मैं बता दूंगा। वो उस जमाने में मुझे हाथ से मिला था, रफीक तारड़ साहब के हाथ से। अच्छा, वहां से जी। अभी ये वाला आपको अगले साल मिलेगा, मार्च में मिलेगा। मार्च में मिलेगा, ये मुझे पता है। तो सोहेल साहब ने आपको फोन किया था? हाँ, सोहेल ने कहा, जब मैंने ये खबर सुनी तो सबसे पहले मैंने भंगड़ा डाला। है जी, सबसे पहले मैंने भंगड़ा डाला है। वही है कि तो आप अभी कह रहे थे कि ये जो आपकी सबसे मशहूर 2 नज़में हुई हैं, हाँ, एक तो है बनैन। मेरी पै जाए ते लैंदी नहीं, लै जाए ते पैंदी नहीं। बनैन इंज ना करो, पाट जाएगी। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, लै जाए ते दूजी बारी पाण जोगी रहिंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए ते दूजी बारी पाण जोगी रह। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਇਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਏ ਬ੍ਰਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ। आप अंदाजा करें अब्बासी साहब कि एक मुल्क में हमारा सफ़ीर उस मुल्क के एक बाशिंदे को अंग्रेज़ी में ये बनैन का तर्जमा सुना रहा था, तो वो आखिरी लाइन मुझे याद है, फिर भावें बच्चों का जंग या then you can make the knicker of your kids। माशाल्लाह। तो ये इतना मतलब मेरी अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया में भी जो पंजाब है अपना भारत का, उसमें भी मेरी नज़में जाहिर है, बल्कि नज़में बोलती हैं आपकी। ऐसे कैसे पंजाबी का कोई बंदा होगा वो कैसे इग्नोर कर सकता है। वो हमारा एक दोस्त था, वो उसकी तबीयत बड़ी मिजाज थी, उन्हें सुनिया ना कि उत्थे मेरी अनवर साहब कहता है अनवर साहब तुसी ते सिखा दे कौमी शायर। सिखा दे कौमी शायर। अच्छा, ये नज़म आपने जो लिखी थी, ये नज़म ये बहुत रिसर्च करके लिखी होगी ना? कैसे इसका कोई शान नुज़ूल? कोई रिसर्च नहीं। अच्छा, ये नज़म मैंने 5 मिनट में लिखी, और वो दूसरी नज़म जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ, अम्बड़ी, वो मैंने 10 साल में लिखी, और नज़म मेरे अंदर जैसे कुल बुलाती रही है। और फिर मैं एक रात था पिंडी घेब, तो ऐसा लगा कि मुझे नज़म ने कहा उठो और मुझे लिखो। अच्छा, तो फिर मैंने वे नज़म लिखी वहाँ उसी रात लिख दी। उसी रात, और बाकी रात मैं रोता रहा। आपने कितने लाखों लोगों को रुलाया है, आपकी नज़म से मैं रोया हूँ। आप जब सुनाते हैं रो पड़ते हैं, हर बंदा रोता है। जिस बंदे को समझ आती है ना वो रो पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो माँ की मोहब्बत है जी। वो बहरहाल ये थोड़ी सी सुनाएंगे? आज बड़ी देर ना मास्टर स्कूल में लड़का है बशीर, और उसका क्लास फेलो है अकरम। वो बशीरा देर न आया है, ही इज लेट बाय 2 पीरियड। आज बड़ी देर ना आया। ओए बशीरिया, मास्टर कहता है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएंगे तू मेरे को हड्डियां पहना के ते आया है तू आज 2 मिनट टलियां कुछ आके, यू आर लेट बाय 2। और मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, करमे ने ओदा क्लास फेलो नेर जिहा ने रज पाया जे कोई जुल्म डाए माई नू ए मारदा है, ही बीट्स हिज मदर ते बड़ा डाडा मारदा है। अज इस पैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मधानी भन सट्टी। बंदे इकट्ठे होने ते उथों भज भग्या, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या। माईए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह ते नील सन सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोहणिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही कम भी तू करी अज ही रहा, ते रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच भुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्निया सुआंडियां दा हलवा पौने विच बन के ते मेरे हथ दित्ती सू। एहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीपा, देरियां ना लाई बीपा, ओदियां ते लूस दियां होणगियां आंदरां, भुखा भाना अज स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगाया जे, अकर मैंने नेर जिया नेर अज पाए। लो बेटे, बस क्या लिखा है आपने, क्या बस ये अल्लाह का करम है भाई। क्या कभी आपको पता चला कि वो बशीर जो है कभी नजर आया, कहीं मिला जिंदगी में? नहीं, ये मुझे चेहरे याद है, उनके गांव याद है। अच्छा, बशीरा जो है एक गांव था सारो की, और अकरमा जो था वो एक गांव था झंडेयाल।
चंडियाल। अभी वहाँ ये गांव है। किसी को पता हो तो हमें बताएं कि बशीरा जो है वो अकरमा इन गांव में है कहीं, अगर तो हमसे राब्ता करें, हम उसकी स्टोरी सुनाएंगे, अनवर साहब को मिलवाएंगे तो वो पता चले। ये इतनी शोरा आफाक नज़म है जिसने दुनिया में लोगों को रुलाया है, इतनी मशहूर हुई है, तो वो हमें पता चले। अच्छा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप सिर्फ ये बता दें कि आपका भारत में आपको बहुत चाहा जाता है, आपको शोबिस के लोग भी मिले हैं। आपने एक दफा बताया था, मैंने सुना था, आपको मोहम्मद इरफान भी मिला है। मिला। हाँ, हाँ, क्या कहता है वो? इरफान, मोहम्मद इरफान नहीं, इरफान खान। इरफान खान मिले हैं, सॉरी। अलबत्ता यहाँ जनाब दलीप कुमार साहब आए थे, यूसुफ खान। यूसुफ खान। तो मैंने यूसुफ खान पर एक नज्म लिखी थी। अच्छा। तो उसमें यूसुफ खान को मैंने ये बताया कि अदाकारी क्या होती। आपने सिखाया? मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ। एक नज्म लिखी उसमें, नज्म में बताया। अच्छा। उसको बता रहा हूँ दलीप को। हाँ। अच्छा, वो उसका मफहूम ये है कि किसी को पता नहीं अगले लम्हे क्या होना। Nobody knows the next what is the next moment। लेकिन जिदा स्क्रिप्टेड रोल है, हाँ, उन्हें तो पता है। एग्जैक्टली। उन्हें पता है कि मैं उंडिगना है। हाँ, मैंने गोली जो लगनी। मैंने कहा अदाकारी ये है कि जो उसे पता है उसे यूं प्ले करे जैसे नहीं पता। वाह वाह वाह। ये बात मैंने कही तो दिलीप ने जब उठ के खड़ा हुआ तो मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये शख्स की थी दिलीप से कम नहीं है। वाह वाह वाह। ये इस्लामाबाद का वाक़या। इस्लामाबाद का। और इरफान खान को मैं नहीं जानता था। इरफान खान जो मशहूर इंडियन अदाकार थे, जो फौत हो चुके हैं। फौत हो चुके हैं, हाँ। कैंसर था। कैंसर था। तो वो मुझे मिले तो मैंने उन्हें पूछा आपका नाम क्या? मुझे कोई, लेकिन वो मुझे बड़े एहतराम से मिला। जो बड़े अदाकार मिले हैं उनमें से नूरजहां मैनचेस्टर में मुझे मिली और सड़क पर मुझे कहती है वो सुना दो ना आज की पकाइए। ये नूरजहां से मिला। और बड़े बड़े अलाउद्दीन, मेरा एक प्रोग्राम होता था मौज मेला टीवी में और उसमें मेहमान आते थे। अलाउद्दीन को मैंने उसमें मेहमान बुलाया था। तो बहरहाल ये ज़िंदगी जो है वो इस्तेहकाक नहीं है जी। लैसल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को उतना कुछ मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। और याद रखिए अगला जुमला लोग भूल जाते हैं, कोशिश की तौफीक भी अल्लाह ताला की ज़ाती देती है। तो उसने मैं कासिर हूँ, मैं शायर होने के बावजूद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि अल्लाह ने मुझ पर जो करम फरमाए, जितनी इज्जत जितनी शोहरत दी है, मैं उसका शुक्र अदा करने से कासिर। अल्लाह ने इसी शुक्र पे आपको दिया है। अल्लाह ताला मजीद आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आपको कायम रखे, आपका साया आपके बच्चों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, कितने को मिनटा दा हो गया? 22 मिनट। क्या 22 मिनट?